अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर तो टीम फुड की तरफों थोड़े क्यों मच्छी हाजिर हैं और अभी हम मौजूद अपने ताजमहल में। ताजमहल बोलते अपने कमरे के अंदर जहां पे हम फुटन लम्बे पैके चिल करते हैं। और उस्ताद जी आज हमारे साथ कभी खुशी कभी गम वाला सीन हो गया है। खुशी इस चीज की है कि कालिया साहब का पेंट मुकम्मल हो चुका है और इंशाल्लाह आज हम गाड़ी को वापस अपने ताजमहल ले आएंगे। और गम इस चीज का है कि आजकल आपका भरा थर्स्टी क्रो बना हुआ है। आई सर्च हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ विंडस्क्रीन, लेकिन उस्ताद जी सानू हले तक ये जेन्युइन विंडस्क्रीन नहीं लभी। एक तो कभी कभार मुझे अपनी समझ नहीं आती कि मैं जानबूझ के चुन चुन के ऐसी गाड़ियां क्यों खरीदता हूं जिनका सामान नहीं मिलता। पूरे पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में कोई 5 या 6 EFH होनी सामान के उदा महंगो लगना। लेकिन यू डोंट टेक टेंशन, स्मोक बेंसन, हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। इंशाल्लाह हम इस विंडस्क्रीन वाले मसले का भी कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। उसके बाद रस्टी के बारे में बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाटी गाड़ी का जितना भी डेंटिंग शेंटिंग वाला काम शाम था हमने सारा का सारा मुकम्मल कर दिया है और हम गाड़ी के अंदर उसका इंजन डालने की तैयारियां शारियां कर रहे हैं। अब रस्टी का इंजन कौन सा है, उसके अंदर हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए इन तमाम चीजों की डिटेल्स मैं आप लोगों को खान थ्रू जाके बताऊंगा। अब जिस तरह आप एक इंजन के अंदर चेंजेस करते हैं उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, उसकी रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए, सेम उसी तरह ही आप अपनी जिंदगी के अंदर भी चेंजेस कर सकते हैं अपनी जिंदगी को आसान और बेहतर बनाने के लिए। पाकिस्तान के अंदर रमजान के मुबारक महीने के अंदर चीजों के रेट चांद पे पहुंच जाते हैं, तो हर बंदे के पास प्राइमरी इनकम के साथ साथ एक सेकेंडरी इनकम की सोर्स भी होनी चाहिए, क्योंकि खर्चे वादू ने तनख्वाह बहुत थोड़ी है उस्ताद जी। इन अब्बा जी के HRV विद 16 की एवरेज एंड चिल ईजी फॉर यू। और कालिया साहब का जितना सामान था सारा का सारा चुक के मैंने HRV में फिट कर दिया है। ये तुसी चेक कर सकते हो। ये कालिया साहब की पिछली खिड़की है। उस्ताद जी हमारी बकेट सीट होगी, ये हमारे डोर कार्ड्स हो गए, ये बैक गार्निश होगी और ये हमारी टेल लाइट्स होगी खूबसूरत करके। जितना भी सामान आप लोगों को नजर आ रहा है सारा का सारा चुक के हमने जाना है खान क्रू पे लाला जी में फ्रेंड को और वहां पे जाके कालिया साहब के विचखिच करना है। सबसे पहले हमेशा की तरह शशका टाइम फ्रेश पुश स्टार्ट फॉर यू। पेट्रोल की सूरत हाल पे है तो उस्ताद जी दरमियानी सूरत हाल है, ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है, लेकिन हम फिर भी एहतियातन 2050 का पेट्रोल डलवाएंगे इन HRV के विच। आपका भरा पहुंच चुका है खान क्रू पे लाज में फ्रेंड कोल और यहाँ पे तमाम गाड़ियों के तरक्याती काम जोरों शोर से जारी हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कालिया साहब के साथ। तो कालिया साहब का जितना सामान हम लेके आए थे सारा का सारा चुक के हमने गाड़ी के ऊपर फिट शीट कर दी है, जिसके अंदर इसकी बैक टेल लाइट्स का शुमार होता है, सेंटर गार्निश का शुमार होता है, पिछले दोनों शीशों का शुमार होता है, इसके जो साइड वाले गोले हैं उनका शुमार होता है, फेंडर इशारे का शुमार होता है, फ्रंट पार्किंग लाइट्स का शुमार होता है और बम्पर इंडिकेटर्स का भी शुमार होता है। जो छोटी मोटी चीजें थी वो तो हमने फिट शीट कर दी है, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज है जो कि हम इसकी फिट नहीं कर पाए और वो है इस गाड़ी की फ्रंट मेन विंड स्क्रीन, क्योंकि उस्ताद जी सानू EFH जेन्युइन विंड स्क्रीन ही लभी। अब पहले हमने इस गाड़ी को किसी और गाड़ी की विंड स्क्रीन फिट की हुई थी अल्ट्रेशन करके, जिसकी वजह से इसके जो पिलर थे उनके ऊपर हमें पट्टियां लगानी पड़ती थी, लेकिन इस बार आपके पुराना काम टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाला करवाया है। पिलर्स तो मैंने यहाँ पे 10x10 करवा लिए हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारी जो पुरानी विंड स्क्रीन है वो अब फिट नहीं हो पा रही। पिलर और विंड स्क्रीन के बीच में चंगा भला गैप आया था अगर हम उसको फिट करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा आपकी जो EF सेडान होती है 4 दरवाजों वाली, उसकी विंड स्क्रीन भी इस पर फिट नहीं होती, क्योंकि उसके जो पिलर्स होते हैं वो EFH मुकाबले में थोड़े मोटे होते हैं। इसका ये पतला सा पिलर होता है, उसका इतना मोटा पिलर होता है, तो इसी वजह से जो EF सेडान वाली विंड स्क्रीन है वो भी हम EFH के ऊपर फिट नहीं कर सकते। अब इस विंड स्क्रीन वाले मसले का आखिरी हल यही है कि हमें गाड़ी इस तरह मुंड गुमी रोड लाहौर लेके जानी पड़ेगी और वहां पे विंड स्क्रीन वाले भाई इस गाड़ी के लिए कस्टम मेड विंड स्क्रीन तैयार करेंगे। अब विंड स्क्रीन वाले भाई करेंगे क्या कि दूसरी गाड़ियों की विंड स्क्रीन उठा के इस गाड़ी के ऊपर आके देखेंगे, जिस विंड स्क्रीन का कर्व इस गाड़ी के लिहाज से होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे और फिर इस विंड स्क्रीन की जो किनारियां होंगी उनको हम इस गाड़ी के पिलर्स के लिहाज से कट करके इसके ऊपर फिट कर देंगे। ये विंडस्क्रीन वाला काम सबर और तमुल से करने वाला है, तो इस वजह से इसको हम बाद में करेंगे फुल सुकून से। अभी हमारे उस्ताद पेंटर गाड़ी के गोलों को पेंट करने लगे हैं और उसके साथ साथ इसका जो बैक स्पॉइलर है उसको पेंट करने लगे हैं। एक चक्कर उस्ताद जी यहाँ पे हमने सजी साइड के गोले पेंट कर दिए हैं। अभी फिलहाल उस्ताद पेंटर खब्बी साइड कर रहे हैं खूबसूरत करके। ये देखो चिंग चोंग पिंग पोंग गोले पेंटेड एंड गॉन। लाला जी में फ्रेंड की फिरोजी विट्स के बारे में बात करें तो उस्ताद जी इसके 2GG वाले प्रोजेक्ट का आगाज कर दी गया है। इसके जितने भी बॉडी पार्ट थे सारे के सारे चुके हमने नुकर में सुट दिए हैं। गाड़ी के फ्रंट फेंडर्स हमने चेंज कर दिए हैं, इसकी फ्रंट नोज कट हम चेंज करेंगे, उसके अलावा फ्रंट बम्पर शम्पर इसकी लाइटें शर्टें हैं उनको भी हम चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको फ्रेश काबली नवा बॉन्ड डाला हुआ है, चारों दरवाजे इसके हमने चेंज कर दिए हैं, डिग्गी इसकी सही हालत में थी। उसके अलावा जंग के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं गाड़ी का जो पिछवाड़ा है वो जंग से पाक साफ है, यहाँ पे किसी किस्म का
जंग वगैरह नहीं है, जहाँ पे जंग था उस जगह को हमने चेंज कर दिया है। इसके साइड पैनल थे ना ये गले हुए थे, ये आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे जंग का लुदा हुए थे। तो जहाँ जहाँ जंग था उसको हमने गाड़ी के साइड पे छोड़ दिया और अभी हम गाड़ी को इसके नए साइड पैनल फिट कर रहे हैं, जो कि दूसरी साइड पे हो गए हैं। हमारे उस्ताद डेंटर ने यहाँ पे एक दिन के अंदर अंदर इसके साइड पैनल चेंज कर दिए हैं। ये देखो जी, एक बार गाड़ी के बॉडी पैनल फिटिंग वाला जो काम शाम है वो मुकम्मल हो जाए, उसके बाद फिर इसके अंदर 2GG फिट करने वाला जो काम है उसका भी आगाज करेंगे। आपका भरा सीधी छाप मार के पहुंच चुका है काला जी के बीच और गाड़ी को हम लेके जा रहे हैं खान क्रू पे, क्योंकि हमने गाड़ी की वायरिंग का छोटा मोटा काम शाम करवाना है। अब काम शाम क्या है वो मैं आप लोगों को खान क्रू जाके तफसील से बताता हूँ। अब इसकी वायरिंग का हमने क्या काम करवाना है, तो आपको जितना भी गंद नजर आ रहा है ना वायरिंग का, ये हमने सारा का सारा खत्म कर देना है। मसला भला क्या है कि जो नीचे रिलेज हमारी फ्यूल पंप की, उसके अलावा ECU की, ये बार बार हिल जाती हैं, क्योंकि जब भी साथ में कोई पैसेंजर बैठता है उसकी लत लुत तो जाके अंदर बच जाती है, जिसकी वजह से कभी फ्यूल रिलेज हिल जाती है, कभी नेटवर्क चलना बंद हो जाती है, कभी कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो इस वजह से नीचे आपको जितना भी गंद नजर आ रहा है, ये रिलेज का और ये जो ECU है, इन दोनों चीजों को हमने खत्म कर देना है। गाड़ी हमारी पहले 2 ECUs पे है, ये हमारा ओरिजिनल ECU है और साथ में ये उस्तादी साडा K-Pro है। अब हम गाड़ी को सिर्फ K-Pro पे चलाएंगे। ये जो दूसरा ECU है इसको हम खत्म कर देंगे। इस सारे गंद को खत्म करने के साथ साथ इस गाड़ी का जो डैशबोर्ड है उसको भी हमने अंदर से गंजा कर देना है। अभी डैशबोर्ड के अंदर काफी सारी फालतू चीजें हैं। फॉर एग्जांपल इसका AC बॉक्स अभी तक अंदर है, उसके अलावा AC के जो पैप शैप होते हैं वो भी सारे के सारे अंदर हैं। तो जितना भी फालतू वजन है गाड़ी के अंदर इसको हमने बाहर निकाल देना है। और ये सारे AC बॉक्स वगैरह ये पैप शैप बाहर निकालने का हमें फायदा क्या होगा कि हमारे इंजन बे के अंदर जो इतना बड़ा सा फ्यूज बक्सा है उसको हम उठा के डैशबोर्ड के पीछे छुपा देंगे। अभी फिलहाल ये जो वायरिंग का छोटा मोटा काम शाम है हमने ये करवाना है। उसके अलावा आप तमाम लोगों को नहायत खुशी के साथ बताना चाहूंगा कि ऐसे गार्डन में होने वाले ऑटो क्रॉस इवेंट के अंदर इंशाल्लाह हम काला जी के साथ शिरकत भी करेंगे। तो हमने काला जी को ऑटो क्रॉस इवेंट के लिहाज से थोड़ा बहुत सेटमेंट भी करना है। हमारे साथ हमारे फ्रेंड ताहिर भाई टकटक वायरिंग एक्सपर्ट मौजूद हैं, जो कि इसी गाड़ी की जेन्युइन सीट पे लंबे पैके चिल कर रहे हैं। ताहिर भाई बताया जी हमने काला जी का क्या क्या काम करना है। इसमें जो फ्यूज बक्सा वगैरह जो ओरिजिनल लगा हुआ था आगे, जो लास्ट टाइम हमने छोड़ दिया था, तो इस मरतबा जो है हमने वो फ्यूज बक्सा भी इसका ख़त्म करना है। और जो 2 ECU है इंशाल्लाह अब JNW सिर्फ उसका अपना जो ECU है उसी पे चलेगा। 2 ECU का रोला क्या होता है वैसे? वो बीच में कम्युनिकेशन का मसला आ जाता है, उसमें कैन सिस्टम करना पड़ता है। अब जो नया K-Pro है उसके अंदर कैन सिस्टम आता है ओरिजिनल, तो उसी कैन के जरिए हम सारा कुछ चलाएंगे इसका इंशाल्लाह। उसके अलावा जो रिलेज वगैरह वो हमने कहाँ करनी है? वो रिले इसका जो प्रॉपर फ्यूज बक्सा एक बनाएंगे, छोटा सा फ्यूज बक्सा बना के उसमें जो फ्यूल पंप के रिले में जो नीचे पैरों में जब तुम बैठते थे टांगे मारते थे, लत्ते मारते थे वो इंशाल्लाह लत्ते लुत्ते हम खत्म कर देंगे। कमरा बनाओगे? कमरा बनवाएंगे हम लोहे का। ये हमारे बाबा जी है, ये बाबा जी है, ये हमारे पेंटर उस्ताद हैं, देख लेंगे इनको। छोटा सा कमरा बनाएंगे ना उसके अंदर, जिसके हम वो तारा तो लगनगे ते तुझे डोरेमोन के पेंट करनी गड्डी पेंट तो कर दी है। ऐसा करेंगे रिले आपस में मिला के पट्टी लगा लेंगे ताकि बाबा जी से रिले में भी पेंट करवा लेंगे। रिले में पेंट कराएंगे, ग्रे कर देंगे। आक्षी गुलाबी में हमने करनी है, वो कर देंगे आक्षी गुलाबी रंग खूबसूरत करके। यहाँ पे राजा जी डेंटर कालिया साहब की खब्बी साइड की पार्किंग लाइट फिट कर रहे हैं खूबसूरत करके, बोता टाइट ना कर दी। पार्किंग लाइट फिट हो गई है। अब यहाँ पे ना थोड़ा बहुत वाघा वाटर बनाना है जी, क्या थोड़ा ज़्यादा है तो इसको हमने काम करना है। ये भाई अच्छा नहीं है, इसको हमने फुल मशूक कर देना है। नाजरीन यहाँ पे हम मसले की जड़ तक पहुँच चुके हैं। हमारी जो फेंडर शीट है वो हमारे बम्पर को बाहर की तरफ धकेल रही होती है, जिसकी वजह से बीच में वाया हो रहता है। तो यहाँ पे हम अपनी फेंडर शीट को काट देंगे ताकि हमारा जो बम्पर है वो यस मैस होकर नाल बह जाए। यहाँ पे राजा जी डेंटर ने फुल 0-0 सेटिंग कर दी है। ये तुसी चेक कर सकते हो, दोनों चीजें नेड़े नेड़े हो गई हैं, साडा बंपर भी ते ना साडा फेंडर भी। कालिया साहब का जितना भी फिटिंग शिटिंग वाला काम शाम था हमने सारा का सारा खड़का के रख दिया और गाड़ी यहाँ पे फुल टाइम रेडी मेडी है ताजमहल की तरफ प्रवास करने के लिए। आप तमाम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने वादू सारा सामान मंगवाया है ईजी के लिए, और उसके साथ साथ यहाँ पे लाजिमा फ्रेंड ने ईजी के लिए इंजन भी रेडी मेडी कर दिया है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सामान के साथ। तो यहाँ पे राजा डी डेंटर अपनों में ईद बना रहे हैं, ये तुम चेक कर सकते हो। ईजी के लिए यहाँ पे हमने फ्रंट क्रिस्टल हेडलाइट्स मंगवाई हैं खूबसूरत करके। उसके बाद पिछले डब्बे के ऊपर आए तो यहाँ पे इसके एम्बर पार्किंग लाइट्स है, ये चेक करो जी, मल्टीपर्पज़ काम है इधर। उसके बाद हैशबोर्ड के आफ्टर मार्केट ब्रैकेट्स और साथ में हैशबोर्ड के माउंट्स। ये हैशबोर्ड के माउंट्स हैं, ये गियर के ऊपर लगने वाला कुंडा है। ये उस्ताद जी हो गया हमारा के ट्यून का बिलेट शिफ्टर। उसके बाद
अब हम इंजन के बारे में बात करें तो उस्ताद ये है K24A, जो कि स्टॉक आपको 200 HP आता है और इसके अंदर वादू सारी आफ्टर मार्केट चीजें हमने लगाई हुई हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके मुंह के ऊपर स्कंक 2 प्रो सीरीज वाला इंटेक मैनिफोल्ड लगा हुआ है। उसके बाद PQY की डिलीट किट लगी हुई है। अब इस डिलीट किट का काम क्या होता है वो हमें लाजिमा फ्रेंड बताते खुद बताएंगे। उस्ताद जी बताओ। यार डिलीट किट का ये होता है कि जो इसमें टेंशन होता है और पावर पंप होता है ना, तो पावर पंप तो इन गाड़ियों में नहीं चलता क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग होती है। तो पावर पंप जब उतर जाता है तो टेंशन अक्सर टूटने की टेंशन होती है क्योंकि रैप खोलने होते हैं इनके, स्टॉक में तो चल जाता है। तो इसलिए डिलीट किट लगाते हैं ताकि एक तो आपकी सेफ्टी भी रहे और तंग भी ना हो आप, क्योंकि पावर पंप जब उतर जाता है तो बेल्ट छोटी लगानी पड़ती है, तब ये हमें डिलीट किट लगानी पड़ती है लाजमी। उसके अलावा आप देख सकते हैं इसको हमने K20 टाइप आर का ESP3 गियर लगाया है, जो कि आपका 6 स्पीड फॉरवर्ड LSD गियर होता है GNN। उसके बाद अगर हम इस इंजन के पीछे झांकी मारें तो उस्ताद ये चेक करो, अब आपको नजर आएगी एक अदद खूबसूरत चीज, ये है 4-1 के मेगाफोन हेडर्स फॉर यू। उसके साथ साथ ये जो आपको लंबे डंडे नजर आ रहे हैं ये उस्ताद जी EG के आफ्टर मार्केट ट्रैक्शन बार है। इंजन की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए इसके जितने भी नट बोल्ट से हमने सारे के सारे KDM कराए हैं। ये तुम चेक कर सकते हो, यहाँ पे तमाम नट बोल्ट फुल टाइम लश्कारे मारे हैं। ये सारा सामान आप लोगों ने देख लिया है, ये खूबसूरत इंजन भी आप लोगों ने देख लिया है। अब सिर्फ दुख की बात ये है कि ये इंजन और ये सामान ये हमारा नहीं है, बल्कि ये बिलाल भाई की इस खूबसूरत टोटल जेन्युइन नो टचिंग वाली EG का है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्विक सर्विस के तहत काम किया जा रहा है। अबू बकर गाड़ी के नीचे लम्बा पड़ा हुआ है, समंदर खान यहाँ पे इसकी सस्पेंशन सेटमेंट कर रहा है। उसके अलावा आप होदे की कंडीशन चेक करें, होदा इसका रीपेंट नहीं हुआ, ये जेन्युइन पेंट है। ये चेक करो, काम यहाँ पे फुल लकड़ अजम पत्थर अजम हुआ है, किसी भी किस्म का जंग वगैरह नहीं है उस्ताद जी, कहीं भी आपका कोई होदा विंगा चिबा नहीं हुआ। इस गाड़ी को और ज्यादा लकड़ अजम पत्थर अजम करने के लिए हमने इस गाड़ी की कंप्लीट सस्पेंशन चेंज की है। अब हमने इस गाड़ी के अंदर इंटेग्रा DC2 की सस्पेंशन डाली है, अगों लेके पीछे तक। इस गाड़ी को 15 इंच के अंदर खूबसूरत ओरिजिनल XXR रिम्स लगे हुए हैं, फुल लाइट वेट 195/50 15 प्रोफाइल के साथ। उसके अलावा गाड़ी को नजर ना लगे तो यहाँ पे उन्होंने काली डोरी भी लगाई हुई है। उसके बाद आप लोगों को गाड़ी के इंटीरियर गेड़ा करवाऊं तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसके डैशबोर्ड के साथ। आप देख सकते हैं इसका डैशबोर्ड साफ सुथरा है। उसके बाद गाड़ी की बॉडी कंडीशन के बारे में बात करें तो उस्ताद ये चेक करो, कहीं भी आपको जंग वगैरह नजर नहीं आ रहा, फुल साफ सुथरा शीशा पीस, गाड़ी अंदर से टोटल जेन्युइन है, किसी किस्म की रीपेंट नहीं हुई भी और आपको किसी भी किस्म का कोई जंग वगैरह नजर नहीं आ रहा। ये हो गया बिलाल भाई की गाड़ी का इंजन, ये हो गया लाजिमा फ्रेंड की विड्स का इंजन 2GG जो कि टोयोटा का 1800 सीसी 6 स्पीड फॉरवर्ड मैनुअल इंजन होता है। अब आप लोगों को रस्टी का इंजन दिखाऊं तो वो दिखाने के लिए हमें यहाँ पे सीधी दिशा में जाना पड़ेगा, उसके बाद सज्जे मुड़ना पड़ेगा। उसके बाद थोड़ा अगर हम और आगे चहलकदमी करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नुक्कड़ में करके हमने रस्टी का K20 टाइप पर रखा हुआ है, मटियो मटी लाइफ स्टाइल में। इसको हम बाद में फुल टाइम नहीं कराएंगे, इसको भी फुल टाइम लशपश कर देंगे सेम बिलाल भाई वाले इंजन की तरह। अब ये जो K20 टाइप आ रहा है इसके अंदर हमने थोड़ी बहुत ही हैंकी पैंकी की है। पहले इसको AST5 गियर लगा हुआ था जो कि आपका 6 स्पीड फॉरवर्ड लॉन्ग रेशो नॉन LSD गियर होता है, लेकिन हमने इसका गियर चेंज करके इसको FD2 टाइप आर का ओरिजिनल गियर लगाया है जो कि आपका 5.1 फाइनल ड्राइव के साथ होता है LSD के साथ। उसके अलावा और भी चेंजेस हैं जो कि हमने इस इंजन के साथ करनी है। सबसे पहले इसके जो जेन्युइन हेडर्स लगे हुए हैं इनको हमने चुके साइड पे छोड़ देना है और इसकी जगह कोई आफ्टर मार्केट सोने से क्रोम के अंदर हेडर्स फिट करेंगे। उसके साथ साथ इसका जो ओरिजिनल RBC इनटेक मैनिफोल्ड होता है इसको भी हमने चेंज कर देना है और इसकी जगह हम स्कंक 2 प्रो सीरीज का इनटेक मैनिफोल्ड फिट करेंगे और उसके साथ हम स्कंक 2 की ओरिजिनल थ्रॉटल बॉडी भी लगाएंगे खूबसूरत करके। उसके अलावा देखते हैं इसकी जो ओरिजिनल फ्यूल है शायद हम इसको भी चेंज कर दें। इस गाड़ी को हमने इसकी ओरिजिनल माउंट्स पे फिट करना है, लेकिन उसकी जो ब्रैकेट्स हैं वो हमने कासिम भाई को भेजा था। उस्ताद जी क्या बना अभी तक? भैया वो काने वाली साइड पे ले गए, वो कटिंग उसकी हो रही है, इंशाल्लाह 1-2 दिन तक मिल जाएंगे फुल यास किस्म के। जी भाईजान, सेम वैसे ही जैसे हमने रिबाज के सेट किए थे K20 टाइप आर पे। इंजन के जो ब्रैकेट्स हैं वो इंशाल्लाह हमारे 1-2 दिन में तैयार हो जाएंगे। उसके बाद अगला काम है रस्टी के इंजन पे को पेंट करना। तुम्हारे छोटे उस्ताद यहाँ पे बताएंगे उस्ताद जी पेंट की क्या सूरत हाल है। पेंट की सूरत हाल है कि ये आप देख सकते हैं जो ये जंगाल लगा हुआ है उसकी वजह से, बारिश की वजह से जो जंगाल ये देखिए सारा आया हुआ है ना, जंग लगा हुआ सारा नुकरों में जहाँ जहाँ भी जंग लगा है, इसको हम करेंगे फिश
ठीक है। और फिश की पानी मारना होता है, की करना है, एक बार मारना है, ऐसे कहना फिश एक मार के तो फिर इसको जहाँ पे भी नुकरे शुक्रे में, ठीक है, जहाँ पे भी डेंट वगैरह है ना, सबको कंप्लीट लेना है, कंप्लीट करके और कुंज लेना है इनको। कुंज के तो फिर हमने इसको पटीन वगैरह लगानी है, पटीन लगा के तो फिर हमने अस्तर वगैरह लगाना है, अस्तर लगा के फिर हम इसको फाइनल करेंगे पेंट करके। रंग भला कौन सा करना है? काले वाला। काला नहीं करना भाई, इसको हम कोई और रंग करेंगे। एक गाड़ी हमारी मुकम्मल हो चुकी है, इंशाल्लाह दूसरी छोटी ईद पे, जो छोटी ईद के फौरन बाद खत्म हो जाएगी, उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने नए प्रोजेक्ट और ईजी जनाजे की शुरुआत करेंगे खूबसूरत करके। अभी आपका भरा सीधी छाल मार के जाने लगा है तालिया साहब के बीच, और हमारी अगली ब्रेक लगेगी ताजमहल के बीच। आपका भरा अभी बगैर विंड स्क्रीन के गाड़ी को घर लेके जा रहा है, तो उस्ताद जी अल्लाह दी कसम वाली गल जे, हवा सीधी आके नासों में बज रही है, जाते जाते मेरे ख्याल में मुझे जुकाम हो जाना है।